मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आज मैं आपके लिए पता क्या लेके आया हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। वो भी 8-10 नंबर यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। वो भी पता क्या है, चैप्टर ऐसा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन पता क्या है, इसमें आप लोग गलतियां बहुत करते हैं, सभी अधिकतर गलतियां करते हैं क्योंकि ढूंढ नहीं पाते। आज मैं आपको पूरा का A to Z सिखाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में मजा भी बहुत आने वाला है, आपको हंसी भी आएगी। क्यों, अभी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये जानना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और एक दूसरे के अपोजिट कैसे आते हैं। ए किसके अपोजिट होता है, जब पूछ लिया एम किसके अपोजिट आएगा, तो एन के, वो मैं पूरा सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, बस बने रहना, पूरी लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, एबीसीडी का आज आपको पूरा ज्ञान देंगे। आपने बहुत बार एबीसीडी पढ़ी होगी, लेकिन आज जैसी एबीसीडी कभी नहीं पढ़ी होगी, ना पढ़ पाओगे आज के बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो आप एबीसीडी लिख लो दोस्तों। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। दोस्तों फिर से लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको स्पेस ज्यादा चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं आपके लिए, आप बस बने रहो। ठीक है, देखो दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हमको एम तक चाहिए। ठीक है, अब एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी, अभी आप देखना कितना हंसी आया आप लोगों के लिए। ठीक है ना, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। आज आपको पूरा याद करा दूंगा यही क्लास में। इतना जबरदस्त दोस्तों, आज आप कहोगे कि सर वास्तव में मजा दे दिया आपने, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, देखो ध्यान से सुनना। अजीज, अजीज एक लड़का है, मतलब कि ए जेड आई जेड या ए जे, कुछ भी लिख लो तो ठीक है ना। ए के अपोजिट क्या हुआ, जेड, यानी कि अजीज, एक अजीज नाम का लड़का है, यानी लड़का बॉय, बी ओ बाई। अब भाई अजीज नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, अजीज नाम का एक लड़का है, उसे क्या पसंद है, सी और एक्स, देखते जाइए, क्रक्स, CRUX, उसे क्रक्स पसंद है, यानी क्रक्स खाना उसे बहुत पसंद है। वो भी किसके साथ भाई, सिंपल तो खाएगा नहीं, वो ड्यू के साथ, DEW, यानी ड्यू आप सभी को पता है ठंडा होता है, ड्यू के साथ। दोस्तों एक अजीज नाम का लड़का है, अजीज नाम का एक लड़का है जिसे क्रक्स बहुत पसंद है खाना, और वो भी किसके साथ, ड्यू के साथ, यानी ड्यू पेप्सी पिएगा वो भी ड्यू, उसके साथ उसको क्रक्स खाना पसंद है। ठीक है ना। अब ये सबके अपोजिट होते जा रहे हैं, यानी डी के अपोजिट डब्लू। आपको ऐसे याद लगेगा ड्यू, अरे वाह, डी का अपोजिट डब्लू। देखो मैं जिस पे लगा रहा हूँ वो अपोजिट हो गया, ए का जेड, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। अब वो भी पता कब खाता था, अब पता एक खाने पीने के बाद कहाँ जाता था, इवनिंग में घूमने। और इवनिंग को दोस्तों ई बी, सिर्फ ई और बी लिखेंगे, इवनिंग, ठीक है ना, याद रखने के लिए। इवनिंग में जाता था वो भी कहाँ, फालतू, FALTU, फालतू मूवी देखने दोस्तों। ठीक है ना, इवनिंग में जाता था वो भी फालतू मूवी देखने, एफ का उल्टा यू, ठीक है ना, एफ के अपोजिट यू या यू के अपोजिट एफ, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। और वो भी फालतू मूवी कहाँ देखने जाता पता था, GT रोड पर। अब GT रोड पे जाता था भाई फालतू मूवी देखने। भाई सब कुछ, अजीज लड़का था, क्रक्स खाना पसंद था उसे, वो भी ड्यू के साथ, इवनिंग में जाता भी था कहाँ, फालतू मूवी देखने जाता था, घूमने जाता था इवनिंग को, वो भी कहाँ, GT रोड पर। घूमने जा रहा है, लेकिन उसको ये चीज खूब पता है कि मेरे हाई स्कूल के पेपर हैं, उसको खूब पता है मेरे हाई स्कूल के पेपर हैं, यानी हाई स्कूल का एच उठा लो, स्कूल का एस। उसको पता था मेरे हाई स्कूल के पेपर है, यानी कि एच के अपोजिट एस और एस के जो अपोजिट एफ, दोनों तरह से दोस्तों होते हैं। अभी इन पर क्वेश्चन बताऊंगा, प्रैक्टिस जब करवाऊंगा ना, अभी अभी इसी क्लास में करवाऊंगा, तब देखना आप क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं और कितना अच्छा अच्छा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, और वो भी पता हाई स्कूल के साथ साथ उसका इंडियन रेलवे में भी वो तैयारी करता था, बहुत अच्छा रखता है। आई यहाँ होगा दोस्तों, ठीक है, इंडियन रेलवे दोस्तों, इंडियन रेलवे की वो तैयारी करता था, IR, यानी कि आई के अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की वो हाई स्कूल के साथ साथ इंडियन रेलवे की तैयारी करने लगा था। अब जब ये आपको सभी को पता है दोस्तों, अब वो गया था घूमने GT रोड पर, उसको पता था मेरे एग्जाम है, फिर भी घूमने जा रहा है, और उसके बाद बैठ गया जाके एक ढाबा पर, वहां उसने खाई जलेबी कचौड़ी। उसने खाई दोस्तों जलेबी और कचौड़ी, उस ढाबे पे बैठ के उसने खाई खूब जलेबी कचौड़ी, और जलेबी कचौड़ी खाते खाते उसे पता क्या दिख गया वहां, एक दिख गई लड़की, नाम कमला नाम की लड़की।
और कमला नाम की लड़की, उसको क्या आ गई दोस्तों? पसंद। दोस्तों कमला नाम की लड़की, उसको आ गई पसंद, यानी कमला नाम की लड़की भाई उसे आ गई पसंद। जब बैठा था जलेबी कचौड़ी खा रहा था, कमला जी देखी उन्होंने, कमला को पसंद कर लिया, यानी के अपोजिट पी, ठीक है ना, कमला पसंद। जे के अपोजिट क्यू, जलेबी कचौड़ी। तो दोस्तों अब उसको भैया क्या हुआ, लो भाई कमला पसंद आ गई, तो लो जी, ए लो, बस लो, और क्या, मन विचलित हो गया, ए मैन, बस ऐसे लिखो ये शॉर्ट में, ए मैन भैया। अब देखो स्टार्टिंग से फिर से देखो, अजीज नाम का लड़का था, ठीक है, इतना दोस्तों बेस्ट पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग आज के बाद लाइफ में कभी नहीं भूलो, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं। मैंने एग्जाम दिए कम से कम 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक भूला नहीं हूं। एक बार पढ़ा था, अभी तक याद है कुछ, तो इसमें मैंने खुद अपने आप ट्रिक भी बनाई है, ठीक है। अजीज नाम का एक लड़का था दोस्तों, अजीज नाम का एक लड़का था, ए का अपोजिट जेड या जेड का ए, ऐसे लिख सकते हो। बॉय था, ठीक है, बी बॉय, ठीक है। क्रक्स पसंद था, खाना उसको क्रक्स पसंद था, वो भी किसके साथ? ड्यू के साथ। और फिर इवनिंग में कहाँ जाता था? घूमने, वो भी कहाँ? फालतू मूवी देखने। किस कहाँ पर जाता था? जीटी रोड पर जाता था तो, ठीक है ना, जीटी रोड पर। क्यों जाता था? क्यों? फिर भी जब जाता था क्या फ्री था वो? नहीं, उसके हाई स्कूल के भी पेपर थे, एचएस हाई स्कूल के भी पेपर थे, उसके साथ साथ इंडियन रेलवे की भी तैयारी करता था, ठीक है ना। उसको लेकिन वहां जा गया, ढाबे पहुंचा, उसने जलेबी कचौड़ियां खूब सूती यानी खाई, ठीक है। जलेबी कचौड़ी खा रहा था तो उसे कमला नाम की लड़की पसंद आ गई, कमला पसंद उसे आ गई भाई, ठीक है। और लो जी, लोगों ने कह दिया, लो भाई मन विचलित हो गया इसका, बस हो गया इसका काम तमाम, हो गया बर्बाद लौंडा, है नहीं। अब दोस्तों इसको आप लिख लीजिए पहले अच्छे से, इसके बाद अब आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, अभी इनकी वैल्यू भी सिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या क्या है, कौन सा एक कितने नंबर पाएगा, उसको भी ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको, और दोस्तों याद रखो ये चीज है ना, पूरी रीजनिंग में आपको, पूरी रीजनिंग में मदद करेगी, क्योंकि हर जगह आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिलहाल आप पहले इसको उतारिए, लास्ट तक बनना इस वीडियो में दोस्तों। रीजनिंग की ऐसी क्लास मैं दोबारा नहीं लूंगा, याद रखना। आज है मौका आपके पास, क्लास ले लो दोस्तों। और भी मैं बता रहा हूं, लिख लो पहले, मैं मिटाने जा रहा हूं, फिर कहो ना लिख पाए। और जो ना लिख रहे हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों मिटाते हैं ना। अब फिर एबीसीडी में लिखूंगा। अभी आज आपको एबीसीडी आज तक आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा कहोगे सर क्या एबीसीडी पढ़ा रहे हो, है ना। देखो ए, 1 मिनट रेड यूज करते हैं क्योंकि ब्लैक थोड़ा सही नहीं चल रहा। ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है ना। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दोस्तों ये लिख गई एबीसीडी, आपको याद थी नहीं। अब दोस्तों इसमें रीजन है, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था इसमें आपको किस हिसाब से समझाऊं। दोस्तों याद रखो, सबकी वैल्यू याद करने के लिए दोस्तों लोग क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 10 15, नहीं ए ई आई ओ यू ना, सॉरी अभी बताते हैं, आप लोग कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी। देखो 1 5 9 15 21 लोग इस कोड से याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में ऐसे बता दूंगा कि आप लोगों को ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ए ई आई ओ आप आज के बाद भूल जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे यू देख लोगे बता दोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ए बी सी डी ई इतने तक नो डाउट कि सभी को वैल्यू पता होगी। ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी पर 3 आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, इतना तो सभी को पता है। अब कहानी स्टार्ट होती है ऐप से। और दोस्तों ऐप को पता कैसे याद रखोगे, ऐप भैया फिक्स, ऐप तो फिक्स है, वो भी क्या 6, जब फिक्स मैच होता है तो 6 जरूर लगता है, याद रखना। ऐप फिक्स यानी जैसे ही ऐप वर्ड आएगा, अब क्वेश्चन जैसे आएगा पता क्या है, फालतू। मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप पहले एक, तभी आप समझोगे, वरना समझोगे नहीं। HOUSE, हाउस की वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट दोस्तों एग्जाम्पल मुझे देखना पड़ेगा, 68 और अब इसकी आपको दोस्तों वैल्यू बतानी है, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन भी देखे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है ना। इसको मिटा दें,
इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है ना दोस्तों, 4 इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, 72, 60, 84, 59। अब अगर जिसको क्वेश्चन नहीं आता ये लोग करके दिखाओ मुझे, ठीक है। अब मैं दोस्तों, अब आपको इसमें टाइम लगेगा, अगर जिसने नहीं सीखा अभी तो उसको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा अच्छा खासा। अब मैं आपको सिखाता हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं आया हूँ, आप लोगों को इस बार वर्दी पहनानी है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अभी आप बताओ दोगे, अभी आपको नहीं पता चल रहा ओ ये कैसे जुड़ के आया, या मतलब कैसे उल्टे सीधे आया। अभी इसके एग्जाम्पल है तो सिंपल है, अभी और हार्ड एग्जाम्पल दूंगा तो फिर कहोगे कि सर अब तो सीख पता भी नहीं चल रहा है ना। भले इसका बता दो जोड़ जाड़ के, लेकिन फिर जो अभी दूसरा दूंगा ना ऑप्शन, एक और प्रश्न एग्जाम्पल, तब बस ठाई फिक्स, ठीक है ना। अब देखो एफ फिक्स यानी कि 6, G7 के सम्मेलन आपने बहुत सुने होंगे, यानी कि जी की वैल्यू 7, याद रखोगे G7 यानी कि G7, तो जी की वैल्यू 7। अब यहाँ पे हमें जी की वैल्यू 7 मिल गई, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ तो लिख दोगे आप C3 A1 हो गया, अब इसका ए हो गया। अब इनको कैसे ढूंढोगे, एग्जाम छोटे छोटे तो देख लोगे है ना, बड़े की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। दोस्तों G7 एच की दोस्तों मैं सिंपल बताऊं, एच ऐसे लिखते हैं ना अपने, बस ऊपर नीचे डंडे लगा दो 8 बन जाएगा, ऊपर नीचे डंडे बना दो 8 बन जाएगा, ठीक है ना। एच ऊपर नीचे डंडे लगा दो 8 बन जाएगा। आई नो यार, यू आर बेस्ट है ना, आई को होता है दोस्तों, आई की वैल्यू है 9, आई नो यू आर बेस्ट, ठीक है। अब दोस्तों याद रखो जे के, जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों पता क्या होता है, 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, 10 और 11, 10-11 गोलियां रोज चलती हैं जम्मू कश्मीर में। याद रखना, जम्मू कश्मीर में रहना इतना आसान नहीं है, 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, यानी जे की वैल्यू 10 और के की वैल्यू 11, जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, ठीक है ना। याद करते जाओ दोस्तों, और लिख लो अच्छे से। एल दोस्तों, एल से होगा हमारा लायन, और लायन को देख के क्या बचते हैं दोस्तों, 12, यानी शेर को देख के बचते हैं 12, यानी कि एल लाइन, लाइन यानी कि शेर होता है, और शेर को देख के हमारे बचते हैं 12, तो एल की वैल्यू 12। अब भैया एम क्या होगा, मैं 13 हो गया भाई, इसमें लिख लो मैं 13 हो गया, मैं 13 हो गया भाई, ठीक है ना, मैं 13 हो गया। आज के बाद मैं सब, मतलब मैं तो तुम्हारा सब लोगों का हो गया, मतलब मैं 13 हो गया। अब मान लो एक प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका से, ठीक है ना, लो जी झूठी दिलासा दिला रहा है, सच बताऊं तो ये लब सब के चक्कर पड़ना मत। एम क्या कहते हैं पता, एम मैं तो 13 हो गया भाई। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लोंडे आजकल के फेंकते हैं कि मैं 13 हो गया, पटाने के लिए लड़कियां, जो भी है आप लोग समझ सकते हो। तो मैं 13 मतलब कि मैं की वैल्यू 13, एम की वैल्यू 13, ठीक है ना। एन दोस्तों, अब वो कहते हैं ना, चल निकल भाई एन की वैल्यू दोस्तों 14, ठीक है ना, एन 13 एन 14। ओ दोस्तों ORS, मैं इसको दिखाऊंगा ORS, पता क्या दोस्तों ORS, याद रखना है आपको ORS किसको दिया जाता है दोस्तों, 15 से 18 वर्ष तक, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को, ठीक है ना। ORS 15 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो O की वैल्यू दोस्तों हमारे पास निकल के आ रही है 15, और R की वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों 18, ठीक है ना। 15 और 18 याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जो बता रहा हूं जैसे मैंने याद किया वैसे याद करवा रहा हूं आपको भी दोस्तों। P 16 Q 17, P से पापा भी याद रख लो, पापा 16 रुपए दे दो मुझे, पापा 16 रुपए दे दो मुझे। और 17 शस्त्र क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो 17 आप लिख दो, 17 आपको ध्यान भी रहेगा। क्यों, रानी, रानी भैया, रानी तो देखो रानी है भाई, वो तो आपको 17 करोड़ भी दे सकती है, ठीक है ना दोस्तों। बस ऐसे ही याद रखो कि रानी है भाई, मुझे 17 करोड़ दे सकती है, यानी कि क्यों रानी है वो 17 करोड़ दे सकती है। क्यू की वैल्यू 17, पी की वैल्यू 16, पापा 16 रुपए दे दो, ठीक है, पापा तो 16 रुपए देंगे, वो भी ना देंगे दोस्तों। एस की वैल्यू 19, SC ST में मात्र 1 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है ना। देखो ST दोस्तों, एस की वैल्यू 19, और T20 कितने लोग खेलते हैं T20 मैच, T20 दोस्तों, T20 मैच आप सभी जानते हैं T20, तो T की वैल्यू दोस्तों 20, T20 मैच आता है बहुत ज्यादा, T की वैल्यू 20, ठीक है ना। यू गिव मी 21, ठीक है ना, यू गिव मी 21, कहते नहीं यार, यू गिव मी 21, कितना अच्छा लेवल रही है, यू गिव मी 21, यानी यू की वैल्यू 21, यू गिव मी 21, बोले तो यू गिव मी 21, ठीक है ना, वहां पर होता है 21, तो दोस्तों ज्यादा नहीं है 21, यू की वैल्यू 21। दोस्तों मजा आ रहा है क्लास में, ये बताइए आज इसलिए मैं फनी टॉपिक लेके आया हूँ। और बी, हम दो हमारे दो, दोस्तों आज पूरा पूरा सिखा दूंगा, आज के बाद कोई क्लास मत देखना, बस इसको देख लो, रट्टा मार लो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, 2 बार पढ़ लो बस। यू बी की वैल्यू दोस्तों हम दो हमारे दो, ठीक है। अब डब्ल्यू यानी कि वर्क, वर्क दोस्तों कब करना चाहिए, 23 घंटा ना कि 24 घंटा,
एक्स मतलब कि भैया गुणा, मैं 24 घंटा भाई नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्क सिर्फ 23 घंटा करूंगा। हम दो हमारे दो दोस्तों इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, जिससे कि आप भूलो ना, ठीक है ना। T20 आप सभी को बता ही दिया है। अब बाई और जेड दोस्तों 25 और 26, ये कोई नहीं भूलेगा। बाई सब बता देंगे कि लास्ट में 25 नंबर पर आती है, जेड 26 पे। ए बी सी डी ई आप सभी बता दोगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। फंसते यहाँ से हो, और वो मैंने सब आपको लिखा दिया है दोस्तों, अच्छे से जान लो। अब इसका दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे आया होगा दोस्तों। अब वैल्यू लिखो एच की, एच हमने क्या बताया था, इधर इधर डंडे कर दो, क्या बन जाएगा 8। ओ की मैंने क्या, ओ आर एस मतलब कि 15 से 18 वर्ष, यानी कि ओ की वैल्यू है 15, 15 भाई ओ पहले आया तो 15 वर्ष। यू गिव मी 21, ठीक है ना। एस सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी उसमें क्वेश्चन में, ऐसी तभी आप पहचान पाओगे कि कैसे आया है ये। एस एस मैंने बताया था ना 19। ई तो आपको पता ही होना चाहिए कि 5 है। अब इन सबको जोड़ो, क्या इससे जोड़ के ये ऑप्शन बना है क्या दोस्तों, ठीक है ना। 15 8 23, 23 और 21 44, 44 और 19 63, 63 5 68। जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये तो एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, अभी देखो आगे होता है क्या, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ भाई 68 आ गया, अरे वाह आपको तो पता हो गई दोस्तों, कितना आसान भी बन गया आपको जब पता है। अब दोस्तों यहाँ देख लिए, यहाँ एक चीज देखो, अब कैस्टल के 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, ठीक है। अब आप आंसर बताओगे, कैसे बताओगे मैं बता रहा हूँ। अब आप लिख लोगे सीधे सीधे वैल्यू, एस की जी सी की 3, ये तो ए है ही है। एस की कितनी होगी 19, आपको पता है T20 मैच हम खेलते रहते हैं, टी की वैल्यू पे। ए की तो पता ही है, ए एल लाइन यानी कि शेर को देख के मेरे 12 बज गए भाई। और ई तो 5 है, ये आप सभी को पता है। तो 3 1 4, 4 19 23, 23 और 20 43, 1 44, 44 12 56, 56 5 61, 56 5 61 दोस्तों। क्या कहीं पे या तो ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, देखो 3 1 4, 4 और 19, 19 4 23, 23 और 20 43, 1 44, 44 और 12 56, 56 5 61। जी हाँ दोस्तों 61 आंसर आ रहा है, देखो मैं हाँ दोस्तों, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो हो सकता है 61 ऑप्शन हो दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो वैल्यू देखो दोस्तों, सी की 3 आप सभी को पता है, ए की 1, एस की 19, देखो एस की वैल्यू 19 है, टी की 20 होगी 20 है, ए की 1 है, एल की 12 है और ई की 5 है। एल 12 देख के शेर सभी के बजते हैं, आप सभी को पता है। ई 5 है, तो 3 1 4, 19 4 23, 23 20 43, 43 1 44, 44 12 56, 56 5 61, 61 ही आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन हो सकता है गलत लिख गए हो, लेकिन यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ में आएगा। अब एक आपको ऐसा मतलब दे रहा हूं मैं एग्जांपल, अब गिराऊंगा आपके तोते, ठीक है ना। मिटा रहा हूं दोस्तों, आप तब तक ये लोग नोट कर लो, जिसने ना किया हो मिटाने जा रहा हूं मैं। मिटा रहा हूं दोस्तों, अब देखो अब मजा आएगा इसमें, कहोगे कि क्या बात है सर, ऐसे फिर तो मैं फंस जाएंगे आप सभी लोग, कहोगे अभी आसान लग रहा था, अभी आप फंसने वाले हो, अभी मैं आपको फंसाता हूँ। 8 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इससे ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आते हैं, ठीक है हर बार। और यही चीज मेन टॉपिक है आपका, सही है ना। दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लाइफ, और लाइफ की उन्होंने वैल्यू दे रखी थी 76, आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। लाइफ का संबंध है 76 से, तो लाइफ का संबंध किससे होगा, LIVE, लाइफ का दोस्तों बताना है हमको। अब दोस्तों इसके ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, ABCD, इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे पास। 55 55 58 54 और 60, ठीक है ना। अब दोस्तों आप निकालो, देखते हैं आज कौन कौन इंटेलिजेंट है, और ईमानदारी से कमेंट में बताना, जवाब देना कि हाँ मैंने सही बताया, किसने सही बताया किसने गलत, ठीक है ना। ईमानदारी से नहीं बताओगे तो सोच लेना फिर। अब ये लास्ट है एग्जाम्पल दोस्तों, क्लास खत्म होने वाली है, क्लास भले लंबी हुई है लेकिन मजा आया नहीं, ये बताना मुझे बस। क्लास लंबी होगी दोस्तों, देखो
एक सेकेंड। क्लास दोस्तों लंबी होगी, लेकिन जब सिखाऊंगा दोस्तों तो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। अब मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप ना जान रहे हो दोस्तों तो पहले लिख के देख लो भाई, लाइफ की वैल्यू LIFE कि ये 76 कैसे आया। आप लिखोगे लाइन, लाइन शेर को देख के 12 बज गए दोस्तों। सब वैल्यू आज याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना। और आई, आई तो दोस्तों आप जान ही रहे हो, आई नो F6 है कहानी, E5 है। तो दोस्तों 12 9 21 6 27 27 5 32। यार ये तो 32 हुआ, वहां का 76 32 दो नहीं हुआ क्या, 64 वो भी नहीं हुआ यार, ये तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा। अब तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बना दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से असली खिलाड़ी दोस्तों अब होता है स्टार्ट आपका, ठीक है ना। अब दोस्तों अब जब ऐसे ना बने दोस्तों, 12 9 21 21 6 27 5 32 ही निकल कर आ रहा है, तो दोस्तों अब एक और चीज होती है। अब इसके अपोजिट देखो दोस्तों, इन सबके अपोजिट देखो। क्वेश्चन को ऐसे ही देखा दोस्तों, प्रीवियस ईयर में सब ऐसे ही आए हुए हैं। अब एल का दोस्तों अपोजिट क्या होता है, मैंने कहा था ना लो। लो भैया उसका मन पिघल गया, ए लो लो। आई इंडियन रेलवे, किसको किसको याद है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के भी एग्जाम थे। एफ, एफ बोले तो फालतू मूवी देखने जाता है, यानी कि यू फालतू मूवी। और ये कहाँ जाता है, इवनिंग में देखने जाता था। अब इसकी वैल्यू लिख के देख लो, क्या पता इससे आंसर आ जाए। इससे भी नहीं आएगा तो कुछ और बताएंगे। ओ की दोस्तों वैल्यू होती है हमारे पता, ORS 15, मतलब कि ORS बच्चों को पिलाना चाहिए 15, और आर की 18। आप जान ही रहे, ORS 15 से 18 देने चाहिए, ठीक है ना। यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, और बी हम दो हमारे दो। अब जोड़ लो दोस्तों, ठीक है ना। अब जोड़ने का तरीका बताओ, अगर जिसको ऐसी वैल्यू दिक्कत हो तो 2 1 3, 3 और 8 11, 11 5 16, 16 के 6, हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 मिनट 2 2 4 5 6 और 1 7 दोस्तों, यानी कि 76 बिल्कुल सही। यानी कि 15 8 33, 15 18 33, 33 और 21 33 और 21 54, 54 और 22 76, ठीक है ना 76। अब दोस्तों अब लाइव का आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। वरना लाइव में आप क्या करते हो कि लाइव हम लोग कैसे भी लिख के दोस्तों। अब दोस्तों देखो लाइव में क्या करते हैं हम लोग, 12 इसकी वैल्यू लिख लेते, 9 इसकी लिख लेते, 22 इसकी और 5 इसकी, जैसे कि शेर 9 में आपको बता ही चुका हूँ। अब 12 9 21 21 22 43 5 48, 48 आप अब ढूंढते ऑप्शन में, 48 तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है 48, देख लो 48 होगा नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते वहां जब एग्जाम में इसकी वैल्यू पूछते। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर एल की वैल्यू ओ मैंने बताई थी, उल्टी कर दो। एल की वैल्यू यानी कि ओ हो गई, ठीक है। आई इंडियन रेलवे हो गया। बी, अब बी की दोस्तों वैल्यू क्या बताई थी मैंने, इवनिंग। देखो दोस्तों उल्टे भी याद रखनी पड़ेगी, बी की यानी कि ई इवनिंग, माइंड में यही चीज बहुत अच्छे चलानी है, ठीक है ना। और ई की बी, सिंपल बात है। अब दोस्तों लिख लो, ओ के 15, ORS 18 और ई की 5 और बी के 22। अब जोड़ लो 22 5 27, 27 और 18 45, 45 15, एक मिनट क्या हो रहा है दोस्तों, ये 45 15 60, हाँ ठीक है। 15 18 33, 33 5 38, 38 22 60। अब आंसर निकल गया आया 60 दोस्तों, ठीक है ना। तो यानी कि टिक होगा ये हमारा, ये सही है दोस्तों, ठीक है ना 60। अब बताओ दोस्तों क्लास आज की कैसी लगी, बस इसके। और हाँ 2 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 2 4 क्लास के वो दे रहा हूं एग्जाम्पल, आप इस चीज का आंसर मुझे देना। डॉग, चलो छोड़ो दोस्तों एग्जाम्पल मैं या बताओ दे दूं, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वो दोगा डॉग, और डॉग की वैल्यू पता है वो क्या देगा, डॉग की वैल्यू देगा 26 वो, ठीक है 26 उसने दे दी। अब वो दे देगा कैट। एक बहुत ही एग्जाम्पल सरल दे रहा जिससे कि आपको देखूं आपने कुछ किया है या तैयारी नहीं, 24। अब इसकी वैल्यू बताइए, डॉग की 26, तो कैट की वैल्यू कितनी होगी, बस ऐसे वो दे देगा कैट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। ये तो मैंने बताई दी है, आप कैट नहीं कुछ और करेंगे, ठीक है ना। अब बॉय, अब बॉय की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों, कमेंट में बहुत ही इजी दिया है, और कल की क्लास में प्रैक्टिस जब अगर करवाऊंगा ना तो बहुत ही हार्ड करवाऊंगा, याद रखना। किस किस के समझ में आई आज की क्लास, मुझे ये बताओ दोस्तों, क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आए तो आप जान ही रहो आपको क्या करना है, प्यार देना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी लोग जुड़े और उनको भी ये चीज दोस्तों प्राप्त हो सके। दोस्तों याद रखो मैं 5 6 साल से नहीं भूला हूँ, तो आज मैंने जो पढ़ाया इस तरीके से अगर आपने पढ़ा तो गारंटी ले रहा हूँ अगले 5 6 साल तो आप भी नहीं भूलने, मैं तो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, आप कैसे भूल सकते हो। देखो दोस्तों बिना मैंने कुछ भी, बिल्कुल मैं पूरे आंखों में छपा हुआ मेरे, मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ। तो याद रखना दोस्तों, बने रहना, और ये चीज जिसके जिसके यहाँ समझ में आए तो बिल्कुल, ठीक है ना।
और दिक्कत नहीं लेना दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम बहुत जल्दी होगा, 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा। 6 महीने आपके पास टाइम है अभी से। नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो खूब जम के। और पता है जब इस बार की 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, क्या पता अगले 4-5 साल फिर वैकेंसी नहीं आए, फिर क्या करते रह जाओगे, है ना। तो तैयारी इसी बार कर लो अच्छे से, और बिल्कुल आपके साथ हम यहीं लगे हुए, टेंशन ना लो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।